कश्मीर के डेली विजर अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आपने अपनी नौकरी को छोड़कर किसी पार्टी में चले गए हैं, क्या वजह है? देखिए फैला साहब, आप जानते हैं कि 2007 में जब डिपार्टमेंट के अंदर मेरी ज्वाइनिंग हुई और उसके बाद डिपार्टमेंट के अंदर जो संघर्ष रहा वो आपने खुद देखा। और ये वो डिलीवरीज थे कि जब इनको दिवाली के ऊपर, ईद के ऊपर 500-1000 रुपये मिलता था। आपने खुद कवरेज किया और आपने काफी हमारे रैलीज को भी कवर किया। उसके बाद लड़ाई किस्सा लड़ी गई, हम जेलों में गए, हमने लाठियां खाई और पहला मैं ट्रेड यूनियन लीडर रहा जिसने इस आवाज को दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंचाया। और आपने भी शायद दिल्ली के उस जीवन को आपने जो कवर किया था। तो आज अगर डिलीवरीज 9000 रुपए सैलरी दे रहे हैं, जहां की बीजेपी भारतीय जनता पार्टी एक साइड ये सीना पीट रही है कि हमने इनको 9000 रुपए सैलरी दी है, हमने ऑनलाइन किया, लेकिन ये लोग जानते हैं, ये डिलीवरीज जानते हैं, वो सारा संघर्ष, वो रिकॉर्ड मौजूद इस टाइम कि जोड़ा हमारी लड़ाई लड़ी। देखिए मेरे साहब, हर एक लड़ाई की एक उरूज होती है, हर एक लड़ाई की एक हद होती है। सबसे बड़ी चेयर सुगत पीएमओ की, प्रधानमंत्री की, और मैं इस आवाज को लेके वहां तक गया, उनसे बात की और उन्होंने कहा कि पिछले जो 2020 में जो यहाँ पे ये इलेक्शन, डीडीसी इलेक्शन हुए थे, उसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मेरी बात हुई, बीजेपी की टॉप लीडरशिप के पास हम गए और उन्होंने कहा कि अगर ये डीडीसी में हमारे साथी हमारा साथ दे देंगे तो हम इनके लिए जो है रेगुलराइज तो अभी नहीं, लेकिन इनके लिए एक वेज एनहांसमेंट कर सकते हैं, जिसे मिनिमम वेज एक्ट कहा जाएगा। और उसके बाद लंबी वहां पे मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद हम आए और हमने किस तरह से सपोर्ट किया और डीडीसी कितनी सीटें जम्मू कश्मीर, बीडीसी किस तरह से कितने सरपंच जो भारतीय जनता पार्टी के जीते, वो सिर्फ और सिर्फ डिलीवरीज का एकजुट होना और एक उस वादे पे खड़ा होना। लेकिन जब डीडीसी बनने के बाद आपने देखा तो कहीं भी वो वादे जो वफा नहीं हुए, सड़कों पे हुए, और उसके बाद फिर हमने संघर्ष शुरू किया। लेकिन लास्ट एंड जब हमने देखा कि अब सरकार भी धोखा कर रही है, और मैंने अपने लोगों से वादा किया था कि अगर जम्मू कश्मीर की सरकार अगर इन मुद्दों को हल नहीं करती है तो आपके नौकरी छोड़नी पड़ेगी, तो हम जॉब भी छोड़ देंगे। तो पहला मैं ट्रेड यूनियन लीडर रहा जिसने मैंने जम्मू कश्मीर के 60,000 लोगों के, उनकी फैमिली के लिए जो आज भी दब दब के धक्के खा रहे हैं, उनको अपनी जॉब छोड़कर जो है एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का फैसला किया। जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी में आने का क्या मुद्दा है और क्या मकसद है? क्या इस पार्टी से जम्मू कश्मीर का युवा जो सफर कर रहा है उनका मसला हल होगा? देखिए कफर साहब, बिल्कुल ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी बनी इसलिए है, इससे पहले भी और भी पार्टियां जम्मू कश्मीर के अंदर रही, जिन्हें 25-30 साल में यहाँ सिर्फ जो है किसी ने अपने भाई को बढ़ाया, किसी ने अपने भतीजे को बढ़ाया, किसी ने अपने रिलेशन में अपने लोगों को आगे किया। लेकिन ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी ऐसे है, पहले भी आपने जो हमारे प्रेसिडेंट जी ने बात यहाँ पे की कि हम नए लोगों को इसमें लाना चाहते हैं। देखिए तनवीर हुसैन ने राजनीति करनी होती, हम किसी भी यहाँ के पॉलिटिकल दल में चले जाते, लेकिन हम राजनीति करने नहीं, हम राजनीति को बदलने के लिए आए हैं। आज कुल्हाड़ के अंदर जो मीटिंग हुई और ये एक चेंज है, कल हमारी ठाठरी के अंदर मीटिंग है, परसों हमारी जो है मरमत के अंदर मीटिंग है, तो चिनाब वैली के अंदर इस तरह से लहरें चल रही है। और मुझे लगता है कि जो यहाँ के प्राण ओल्ड पॉलिटिशियन है, जिनमें यहाँ की जनता को, जो अभी यहाँ इन्होंने कहा कि 1947 में यहाँ पे हाई स्कूल है और अभी तक वो हाई स्कूल यहाँ पे उसको जो यहाँ पे अपग्रेड नहीं किया गया है, तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। इलेक्शन आएंगे फिर ये बातें दिखाएंगे कि हम आपका स्कूल लाएंगे, आपको रोड लाएंगे, आपके लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन अब लोग इनके झांसे में आने वाले नहीं है। आज लगभग 30 लोगों ने यहाँ पे पार्टी का दामन थामा है और आगे भी ये जो है सिस्टम बिल्कुल जारी रहेगा। होल्ड आपका ठीक ठाक था जम्मू कश्मीर में, डेली विजर आपको बड़ा पसंद करते थे, आपने क्यों ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी को ही चुना? बीजेपी या कांग्रेस या एनसी में क्यों नहीं? देखिए कफाइल साहब, जब लड़ाई लड़नी है, अगर मगरमच्छ से लड़ाई लड़नी तो आपको पानी में उतरना पड़ेगा, उसे और गंदगी को साफ करना है तो आपको जो है आपको नाली में उतरना पड़ेगा, फिर जाके गंदगी साफ होगी। देखिए कांग्रेस, पीडीपी और एनसी के सवाल जहां तक है, ये आज तक 25-30 साल जो है यह जम्मू कश्मीर उन्होंने सरकारें चलाई है। और परसों एक स्टेटमेंट जो आपने भी शायद, जो उमर साहब ने स्टेटमेंट की थी, उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है, हम किया सिर्फ आपने यूज किया लोगों को, लेकिन आप ये लोग समझ रहे हैं, आप यहाँ के डिलीवरीज, यहाँ का एसपीओ, यहाँ का यूथ, यहाँ के जो हमारे वीडीसी, अब इन्होंने मन बना लिया है आने वाले इलेक्शन में इन लोगों को दफन करने का काम यही लोग करेंगे और एक नई गरीबों की स्टडी हुई सरकार वो जो है जम्मू कश्मीर में मिलेगी। और बिलखुसूस आज हम खिते चिनाब में है और डोडा ईस्ट कांस्टिट्यूंसी में है, आज हमने शुरुआत की है और मुझे लगता है कि जिस तरीके से पार्टी से लोगों का जुड़ना शुरू हुआ है, ये बदलाव निश्चित है। और आने वाले दिनों में असेंबलीज में आप नए चेहरे देखोगे और वो चेहरे जो वहां असेंबली में कुर्सियां तोड़ेंगे यहाँ के यूथ के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के डिलीवरीज के लिए, वो एमएलए नहीं, वो मिनिस्टर नहीं, जिनको चुन के असेंबली में भेजते हैं, उससे अपनी पेंशन की बात वहां पे करते हैं।
गवर्नर सिन्हा ने कुछ बयान दिया जिसमें लोग जो हैं काफी ज्यादा भड़क उठे। उन्होंने कहा कि 75 साल में इतनी तरक्की जम्मू कश्मीर में नहीं हुई जितनी मेरे 3 सालों में हुई। 75 साल में इतने मुलाजिम नहीं लगे जम्मू कश्मीर में जितने 3 सालों में मैंने लगाए। तो आपसे जानना चाहूंगा, आपने ग्राउंड जीरो पर काम किया, आपने डेली विजर की बात की, आपने बीडीसी की बात की, एसपीओज की बात की, बीएसएफ की बात की, आपने आशा वर्कर्स की बात की। आपसे जानना चाहता हूं कि इन 3 साल में ज्यादा लोग सेटल हुए या पिछले 75 साल में हुए? देखिए, पिछले 75 साल देखिए या इन तब देखिए, अगर पिछले 75 साल वाले लोगों ने इंसाफ किया होता तो आज इन लोगों को ये घड़ियां नहीं देखनी पड़ती जिस तरह आज लोग रोडों पर हैं, सड़कों पर हैं। अगर पिछली सरकार ने इंसाफ किया होता। जहां तक एलजी साहब का स्टेटमेंट है, मैं उसको कोट नहीं करना चाहूंगा, एलजी साहब बेहतर जानते कि कहां किनको रोजगार मिला है, वो पूरी लोग जनता जानती है यहाँ पे। लेकिन हाँ, एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोग दुखी हैं, जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉइज दुखी, यहाँ की जनता दुखी है। वो चैन चाहती है, वो इलेक्शन चाहती है, यहाँ पे एक चुनी हुई सरकार वो जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि ये इलेक्शन को क्यों डिले किया जा रहा है।